सत्य गुरुवे नमः। दो नेत्र बाहर को खुलते, तीसरा खुलता है अंदर। सत्यानंद खुलता उसका है जो सुमिरन करे निरंतर। चेतन जीव के तीन नेत्र होते हैं, तीन। दो बाहर को खुलते हैं, एक अंदर को खुलता है। और बाहर को तो जितने भी चेतन जीव हैं सभी के बाहर को खुलते हैं, और अंदर को केवल 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 तीसरा नेत्र मानव का खुलता है। और मानव का भी किसका खुलता है? जो निरंतर सुमिरन करता है, अर्थात निरंतर धारणा करता है, जो अनन्य पूजा करता है, अखंड पूजा करता है। अखंड जिसका टुकड़ा ना हो, अखंड पूजा। अनन्य पूजा केवल जो एक की पूजा करता है, एक की। एक कौन? परमपिता परमात्मा का जो सुमिरन करता है, जो आत्मचिंतन करता है, उसका नेत्र अंदर को खुल जाता है। ये तीसरा नेत्र ये अंदर को खुलता है। तो किसका खुलता है? दोबारा फिर सुन लें। जो निरंतर सुमिरन करता है लगातार, जो अखंड पूजा करता है, अखंड जिसका टुकड़ा ना हो, जो अनन्य भक्ति करता है। अनन्य का मतलब है, जब इसकी संधि करेंगे अनन्य की, अन्य जमा अन्य, एक के अलावा किसी दूसरे की पूजा नहीं। जिसकी पूजा सब ने की, जितने भी देवी देवता अवतारी पुरुष सब ने की। किसकी पूजा? किसकी पूजा की? परमपिता परमात्मा की पूजा। सब देवी देवता अवतारी पुरुष सब ने की। जो इस पूजा को करेगा, जो अनन्य भक्ति करेगा, उसका तीसरा नेत्र अवश्य अवश्य खुल जाएगा, 100%। इसमें कुछ बातों का विशेष ध्यान है। क्या? नंबर 1, पवित्रता से कार्य करना। प्रयत्न, अपने पूजा में प्रयत्नशील रहना है। परिश्रम करना है। और आहार का भी विशेष ध्यान रखना है। और व्यवहार, कुशल व्यवहार में ही ब्रह्मचर्य भी आ जाता है। ब्रह्मचर्य भी अनिवार्य है। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखते हुए मानव यदि साधना करता है, धारणा करता है, तो उसका अवश्य 100% तीसरा नेत्र खुल जाता है, अंदर को खुल जाता है। यदि किसी को ये मार्ग बताने वाला कोई मिल जाए कि तीसरा नेत्र किस तरह खुलता है अंदर को, तो पूछ लेना, जान लेना और शुरू कर देना। क्योंकि वो बताएगा एक की भक्ति। कहा ना, ये कहा भी है, एक है साधे सब सदें, सब साधे सब जाएं। यदि कोई एक की भक्ति करेगा तो सब सद जाएंगे। सदने का मतलब सब प्रसन्न हो जाएंगे। देवी देवता अवतारी पुरुष एक परमपिता परमात्मा की पूजा करने से। कहा ना, एक है साधे सब सदें। एक की पूजा करने से सब की पूजा हो जाएगी, सब प्रसन्न हो जाएंगे। और सब साधे सब जाएं, जैसे कि अब एक की इसकी पूजा कर रहे हैं, अब उसकी कर रहे हैं, अब उसकी कर, अनेक देवी देवता हैं, एक एक की पूजा कैसे करोगे? अब एक छोटी सी कहानी है। कोई भगत था, वो किस संकट में फंसा, तो उसने कृष्ण भगवान की पूजा शुरू की। जब कृष्ण भगवान जैसे तैयार हुए चलने के लिए, तो उसका सब्र ही नहीं रहा उसे। पूजा तो सब्र से करनी है, एक की सब्र से।
तो फिर श्री राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पूजा करने लगा, उनको वो करने। फिर भी सब्र नहीं रहा। जैसी मर्यादा पुरुषोत्तम सहायता के लिए तैयार हुए, फिर हनुमान जी की करने लगा, फिर उसकी। अरे भैया, तो इसीलिए तो कहा संत ने, एक ऐसा दे सब सदें, सब सादे सब जाएं। पूजा उसकी करनी चाहिए जिसकी सब ने की। जितने भी देवी देवता अवतारी पुरुष सब ने की, किसकी? परम पिता परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, परम पिता परमात्मा जो सबका पिता है। कहा भी ओम जय जगदीश रे वाली आरती में, तुम हो सबके प्राणपति, सबके प्राणों का पति कौन? पार ब्रह्म परमेश्वर। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, सबका स्वामी, एक भी नहीं छोड़ा। तो जो सबका स्वामी है, पूजा इसकी करनी है कहाँ? अंदर। कहीं भागने की जरूरत नहीं है। वनों में, पहाड़ों में, नदी किनारे, समुद्र, कहीं नहीं जाने की जरूरत। बस कहीं एक ऐसा सुरक्षित स्थान देख लो जो एकांतवास हो और पवित्र हो, अशुद्धि ना हो किसी तरह की, और बस धारणा करने लगो। धारणा करते 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 तीसरा नेत्र खुल जाएगा। यदि किसी को कोई मिल जाए तो पूछ लेना, बताने के लिए यदि कोई मिल जाए तो पूछ लेना उससे। ये नहीं कि भाई एक हम ही हैं, नहीं, अनेक हैं। और जब किसी को कोई ना मिला तो सेवक के पास आ जाना। सेवक आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेगा। और जो लगनशील होकर धारणा करेगा और तीसरा नेत्र खुल जाएगा अंदर को, तो 100% उसका उद्धार हो जाएगा। इसके साथ एक बात और है, मर्यादा में रह के भी कार्य करेगा तो उद्धार हो जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।